नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर ज़रूर देख लें। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे है तो इसका क्वेश्चन रिपीट होने का चांस ज़्यादा रहता है और होता भी है। तो आइए, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए तो इसे रिवीजन कर लें ताकि ग्रुप डी की तैयारी को लास्ट मुकाम दिया जा सके। आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये पोलैंड में स्थित है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों, यह 19/9/2018 में प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए इसे देखते हैं। कहता है कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो यह हाइड्रोजन है जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका था। कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह पारा है। पारा जो है कक्षीय तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो वह ये युग्मनज का निर्माण करती है। आगे है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कहता है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे है एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो यह 2010 में ऐसा किया गया था। आगे है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। प्रोटीन, अगला है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो यह mRNA प्रति का निर्माण होता है। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 125 जूल हो जाएगा। आगे है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। आगे है यांत्रिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत लागू होता है केवल कैल्शियम तक लागू होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षरण जो है यह प्रभावित होती है। एक वस्तु को एक
अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो यह निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो यह वास्तविक एवं उल्टा छवि होगा। आगे है कि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन 1983 में किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय भारत का सबसे नया पर्वत श्रेणी है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होती है? तो दोनों सदन में, ऊपरी और निचले दोनों सदन में अलग अलग पास होता है। भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का। भारतीय मूल के व्यक्ति का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 9 जनवरी 2018 को किया गया था। आगे है कि 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो यह झूलन गोस्वामी बनी गई थी। आगे है प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो यह म्यांमार से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, ताकि और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार का पूरा सीरीज आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, वह प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं 19/9/18 में सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखते हैं। कहता है भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो यह सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बना रही है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर पीवी और एसएन का मिश्र धातु है। जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के 69वें शेयरधारक के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है भारत को। कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिक होती है? तो कणों की अधिक ऊर्जा प्लाज्मा में अधिक होती है। आगे है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला किया है? यह उत्तर प्रदेश के सरकार है। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग कार में पेट्रोल के साथ किया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता था? तो यह थिबाउट कार्टिइस ने जीता था। आगे है भारत सरकार का मुख्य बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है? तो यह दूरसंचार में रहा था। छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने 2018 में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14417 की शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया था। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? यह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है।
आगे है महाराष्ट्र से कला अभिनय के क्षेत्र में 2018 के पद्म श्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? यह मनोज जोशी को सम्मानित किया गया था। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो 1935 में बनाया था। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। दांत क्षय तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान -5 जब दांत का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। आगे है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है और वह गुरुत्वाकर्षण होता है। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयतन की सांद्रता में वृद्धि होती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा वर्ष 2017 के लिए तीसरे विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह प्रोफेसर हिरोशी मरुई को सम्मानित किया गया था। माता पिता से इंसान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो यह आनुवंशिकता कहलाता है। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो यह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला ने किया है। भारत सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरुआत की? किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरुआत की है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। आगे है कि आगरा शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह सिकंदर लोदी को माना जाता है। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा? तो ग्रह पर इसका मान 3g हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप 2019 में की मेजबानी किया था। तो यह भारत ने किया था। 2018 का पल्स पोलियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? यह रामनाथ कोविंद ने शुरुआत किया है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। आगे है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण क्या होगा? तो यह केंद्र पर वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। एक पौधे के बीच आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। गंडमाला किसकी कमी के कारण होता है? यह आयोडीन के कमी के कारण होता है जिसे घेघा रोग भी कहा जाता है। गले के पास जो बड़ा सा हो जाता है उसे ही कहता है और यह आयोडीन के कमी का कारण होता है। किसी वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक
किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो यह चार्ल्स डार्विन ने दिया है। आगे है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह ने निभाया था। भारत और चीन के बीच की सीमा कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह किरण दोषी है। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर होगी, यह पावर 3 वाट की होगी। आगे है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा, तो वस्तु पर लागू नेट बल 0 हो जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम मदद करता है। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? यह आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। आगे है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। आगे है, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरा होने पर इसे 9.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला जाए जब कुंड आधा खाली था, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो उसको भरने में 6.5 घंटे लगेंगे। 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 12:46 पर से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है? तो यह समय 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट का है। आगे दोस्तों यह 19/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसे भी पूरा देखते हैं। इसका है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है? कहता है प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जो भी उत्पन्न हो सकती है उसमें क्या भिन्नताएं हो सकती है? तो वह वंशागत भिन्नताएं हो सकती है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आगे है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो यह FeO3 होता है। आयरन वायु का उपस्थिति में जलता है तो Fe2O3 होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर में ऐसा होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है? तो 3 होती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की थी? तो यह कोच्चि में किया गया था। आगे है, कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है सूर्य में। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो युजवेंद्र चहल हैं।
भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आगे है किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वेंगेट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी है। तो यह रस्किन बॉन्ड है। 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। दोस्तों आगे का है, यह 20/9/2018 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, इसे लाइक भी करें। आइए आगे देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ध्वनि 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु में होता है, क्या होता है? तो टीन होता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। आगे है जंगलों के संरक्षण नए पेड़ों के रोपने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था? तो यह KM मुंशी के द्वारा किया गया था। ध्वनि संचरण के समय मध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है। तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 120 कूलम्ब होगा। आगे है, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता क्या है? कार की दक्षता 25% है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होती है? तो यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, तो यह ब्रोमीन होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप से क्या प्राप्त होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। एस्केलेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो यह लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो यह लाइकेन से किया जाता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होती है? पिंड किस स्थिति में होती है? तो यह भारहीनता की स्थिति में होती है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो यह मादा युग्मक कहलाता है। कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो यह सरबजीत कौर। डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
अभी जो बाइडेन है। रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो यह नई दिल्ली में की गई है। आगे है कि अली कुली सलीम और अबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। समसप्तभुज तथा समद्वादशभुज के आंतरिक कणों की माप का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 6:7। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यह 1954 में किया गया था। कहता कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कब की थी? तो यह 1206 ईस्वी में किया था। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? तो उस समय इसका थीम यात्री महिलाएं थी। आइए दोस्तों, यह 20/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, इसे भी पूरा देखें थे। आइए, वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? तो यह करुण नायर को प्राप्त है। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यह हो जाएगा 5 एम्पियर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो यह कैल्शियम है। किसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो यह अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। आगे है, मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचाने और गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए यामा विकास, जिसका अर्थ होता है हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह ओडिशा सरकार ने ऐसा किया था। कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है? वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। तो यह शुभांगी स्वरूप है। अगला है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो यह हर्ट्ज है। आगे है, स्थिर या गतिज ऊर्जा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो यह जड़त्व कहलाता है। यह प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। 2017 में वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 12 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दिव्या देशमुख है। अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो दोनों में 14 इकाइयों का अंतर होता है। आगे है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यह वक्रता केंद्र पर इसकी स्थिति होगी। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो यह ICICI बैंक जुड़ा हुआ था। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पेरिना तांडवम किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा
का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म वन्यान नेशंस के संस्थापक में से एक का नाम क्या है? तो नाम मनी वाजपेयी है। आगे है, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट को पानी में घोला जाता है तो यह जिप्सम का रूप ले लेता है। आगे है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो 2011 और 2005 का कैलेंडर समान था। 2018 में UPI 2.0 किसने लॉन्च किया था? तो यह NPCI ने लॉन्च किया था। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? बल अकेले नहीं होता है। जून 2017 में GST के प्रचार के लिए भारत की केंद्र सरकार ने किसे शामिल किया था? यह अमिताभ बच्चन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस समय। आगे नवंबर 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 17वें संस्करण में किसने IT स्टर्लिंग आइकॉन ऑफ इंडियन इंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था एकता कपूर। द्रव्यमान 10 किलो का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति तक बढ़ता है तो 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगा? तो 1 वाट होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी। आगे है, वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो पपीता कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान 45.9 किलोग्राम होगा। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1930 में प्रारंभ किया गया था। किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? कार्बन का गलनांक और विकल्प के अनुसार कार्बन का गलनांक और क्वथनांक दोनों सबसे अधिक होता है। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो यह मारुति सुजुकी के साथ करार किया था। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो यह मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। आगे है, डवेराइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तृतीयकों को पहचान सकेगा? तो केवल 3 तृतीयकों को पहचान सकेगा। शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सेलुलोज को पचाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माय वे रखा गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा को रखा गया था, प्लेइंग इट माय वे। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। आगे है, किसे संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था। आगे है, विश्व सीमा संगठन के एशिया प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? तो यह भारत बना था। समरूप अंग है लॉबस्टर की पूँछ
और व्हेल की फाल। आगे है, हमारे कानों में किस की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ सकता है। तो यह उपस्थितियों की कारण। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। अब दोस्तों यह 20/9/2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कहता है समीकरण 2Cu + O2 बराबर 2CuO किसका एक उदाहरण है? तो यह एक संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। अधिपूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो यह अधोमुखी होगी। आगे है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो यह आयनन का आदान प्रदान किया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg लगभग होता है। एक 800 kg की कार 90 km/घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यदि कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल 4000 न्यूटन होगा। आगे है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। 12 ओम एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है? तो इस आवेश की मात्रा 60 कूलम्ब हो जाएगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय मात्र 63 तत्व ही ज्ञात थे। आगे है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा? तो 180 डिग्री का कोण होता है। पौधे में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन से छुटकारा पा सकते हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलो की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य 20 जूल होगा। आगे है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ऐसा नहीं होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 m के बराबर है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल है? तो यह हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम और H2CO2, NH3 और CH4 ये सब शामिल है। आगे, एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचांक 1.5 है
में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसमें प्रकाश की गति 2 गुना 10⁻2.0 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम सल्फेट है। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? तो बोस्टन की चाय पार्टी 1773 में हुआ था। विश्व बैंक के अनुसार 2014-17 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत से है? तो 55% भारत से है। इसी समय जनधन योजना चालू किया गया था जिसकी वजह से इतना 55% हो पाया था। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए खोला गया था। वह राष्ट्रपति भवन में। आगे है मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? यह कनाडा में स्थित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया? तो यह सृष्टि कौर को दिया गया था। आगे है दोस्तों, यह 22/9/2018 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। कहता है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों की अवधि में 24 लीप वर्ष होते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं? तो यह अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। कहता गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। आगे है लंदन लॉर्ड्स की पहली महिला CEO कौन थी? तो यह इंगा बेयल थी। आगे है कहता दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है? तो यह स्नायु ऊतक द्वारा दो हड्डी आपस में जुड़े होते हैं। कहता 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो उसमें प्रवाहित होने वाली 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा 30 कूलम्ब होगा। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है कौन सा है? तो यह D ब्लॉक से संबंधित होता है। आगे है पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर को दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। फीफा मेंस अवार्ड 2017 किसने जीता था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता था। आगे है भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आयरन 3 ऑक्साइड का आयनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है? तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो यह ओइनम
वैनम बेबम देवी है। आगे किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो अत्यधिक आवर्धित होता है। बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा नामक ऊतक गर्भ में भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है कोरछार अभिक्रिया। क्या कहलाती है? तो यह कोरछार अभिक्रिया कहलाती है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है जो कि डिगबोई है। कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है? तो यह 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। व्हीट टेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो मोनेरा में नहीं पाया जाता है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके 2 सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह तीनों वह तत्व हैं जिनके बाहरी कक्ष में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? ये ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। आगे है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो यह पेप्सिन एंजाइम है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की एंजाइम को अभिक्रिया करने में आसान कर देता है। एहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो यह पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। किनको 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह अंजलि एला मेनन को सम्मानित किया गया था। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। तो यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो उसकी परमाणु संख्या 109 हो जाएगी। कहता है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो रविवार का दिन था। आगे है कौन सा प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 जीता था? तो यह पंकज अडवाणी ने जीता था। घर्षण बल कार्य करता है तो घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। दोस्तों अब यह आगे 22/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से, और घंटी दबा लें ताकि आसानी से आपको इसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। कहता है कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका क्या है? तो छोटा आकार होना इसका महत्वपूर्ण कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय तक की देरी हो सकती है? तो 1 मिनट की समय अंतर हो सकती है। कहता है एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? तो यह छवि आभासी और
छोटा होगा, आभासी और छोटा होगा। आगे है 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 ms स्क्वायर माइनस 1 में वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो वस्तु में उत्पन्न संवेग 4800 किलोग्राम ms-1 होगा। दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो डिम बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो उसको समूह कहा जाता है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी? तो उसमें दूसरे तत्वों की मात्रा 203 ग्राम थी। अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो वह एक 3 कक्षीय हृदय वाली होती है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों को आवर्तित फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार ऐसा होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो यह लाइकेन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। आगे है 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो यह 30 किलो जूल होगा। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। तो इस पर लगने वाले शुद्ध बल क्या होगा? 8 न्यूटन इसका शुद्ध बल होगा। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो प्रेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। आगे है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो यह 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो उसमें 32 तत्व मौजूद हैं। आगे है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? भारत का कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बनी थी। तो यह एयर इंडिया थी। कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे TREDS कहा गया है। आगे है आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाले भारत का पहला बैंक कौन है? तो एक्सिस बैंक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो यह 8 नवंबर 2016 को किया था। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? तो यह अनुकीर्ति वसा को पहनाया गया था। आगे है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 जीता था? तो यह दिल्ली के द्वारा जीता गया था। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो यह सम्राट अकबर की माँ थी। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? यह जुआन जोंग रहा था। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2015-16 किसको दिया गया था? तो यह TM कृष्णा को दिया गया था। आगे है, दोस्तों ये आगे 22/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं इसे। कहता है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो यह लागू बल के समानुपाती होती है। कहता है दिसंबर 2017 में भारत ने किस देश के साथ रखाइन राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह म्यांमार ने किया है। आगे है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? यह बिहार में स्थित है। यह असहयोग नहीं, यहाँ इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 2017 का महिला हॉकी एशिया कप खिताब कौन से देश ने जीता था? तो यह भारत ने जीता था। कहता 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मादक बल लगाया जाता है तो इसे रोकने में कितना समय लगेगा? तो इसे रुकने में 10 सेकंड का समय लगेगा। आगे है, ये वोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो वोगाड्रो संख्या न्यूटन के द्वारा संबोधित की जाती है। ऑक्सीजन के अणु में होती है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विमुद्रीकरण से प्राप्त नोटों का अनुमानित मूल्य कितना होता है? तो यह 15.28 लाख करोड़ रुपये होता है। कंडारेलू बांध कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महान अभियान शुरू किया गया है। आगे है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु संख्या 58 वाले लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है? तो यह सीरियम है। आगे है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1829 ईस्वी में यह अधिनियम पारित किया गया था। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो यह पेरेन्काइमा में होती है। मार्च 2017 में बेंगलुरु में महिलाओं के लिए आयोजित BCCI वार्षिक पुरस्कारों में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो यह शांता रंगास्वामी ने जीता था। आगे है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो यह 200 किलो जूल होगा। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो जब साइकिल की गति दोगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आयोजित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाती है? तो यह घर्षण के कारण रुक जाती है। यदि
यदि किसी वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने समय लगेगा? तो इसे 8 सेकेंड का समय लगेगा। आगे है खुदरा भुगतान। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यह इसका पूर्ण रूप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे? तो वह B4 के समान होंगे। आगे है 22 जनवरी 2018 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन WEF में किसको क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। आगे है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ पुस्तक इन नेचर के लेखक कौन है? जयराम रमेश। स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में चार मीनार के रखरखाव का काम कौन सी कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है? तो यह NTPC ने अपने हाथ में ले लिया है। आगे है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो यह आयाम बढ़ने से बढ़ती है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र वह धातु है हाइड्रोजन। फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, यह रंगहीन हो जाता है। 2018 में योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह विश्वास मांडलिक है। धोवन सोडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे है किसी अनुपात के पहले 3 पद 2, 5 और 21 है तो इसके चौथे पद के ज्ञात चौथा पद क्या होगा? तो इसका चौथा पद 35 हो जाएगा। कथा विज्ञान और प्रायोगिक श्रेणी में भारत गौरव पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अनिल के त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तान खिलाड़ी कौन है? तो पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी फ़खर जमान है। कहता किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है? तो ऐसा समस्थानिक का होता है। आगे ग्रुप डी 23/9/2018 में के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए इसे भी देखते हैं। कहता है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा परिवर्तित कौन होता है? जैसे हैमर, एनविल और स्टीरप बीच वाले कान में है। आगे है कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम यह दर्शाता है। कहता है 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग में की गई ऊर्जा होगी तो यह 3 यूनिट की ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के समय दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? तो कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम होगा।
आगे है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है गति की द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो यह स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। यदि 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो 20 सेकेंड बल्ब द्वारा लिया गया समय होगा। आगे है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह चंबल नदी पर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए संपदा योजना शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्ड बॉल अवार्ड किसने जीता था। ये लुका मॉड्रिक ने जीता था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेटी किले में हुआ था। आगे है किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। तो यह भरत मुनि ने ऐसा किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया था। तो यह मई 8 से 12 मई 2017 को मिस्र में आयोजित किया गया था। दोस्तों अब ये 23/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि इसका फ़ायदा समूह को मिल सके। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए देखते हैं। कहता है बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई न्यूटन है। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है किसको विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर को विद्युत समांतर में जोड़ा जाता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। तो यह 36 किलोमीटर 15 मिनट में चल सकेगा। आगे है CE 58 तत्वों के किस ब्लॉक का सदस्य है। तो यह F ब्लॉक का सदस्य है। कहता है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। तो यह इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। समय T के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह H बराबर I² RT के द्वारा ऐसा होता है। आगे है ऊर्ध्वापातन क्या है। ऊर्ध्वापातन यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की क्रिया है जिसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं और इसका उदाहरण कपूर है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि 5 ms-1 के समान वेग के साथ गतिमान होता है तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा 250 जूल होगी। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है।
गैल्वेनो गैल्वेनीकरण गैल्वेनीकरण को गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आगे है एक लेंस की पावर 2.5 डी है, 2.5 डी है। तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। तो लेंस यह अवतल लेंस होगा और इसका फोकस दूरी 0.4 मीटर का होगा। जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। सलमान रुश्दी का उपन्यास 2017 में कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो यह दी गोल्डन हाउस प्रकाशित हुआ था। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह सईदा ताहिरा सफदर को नियुक्त किया गया था। आगे है विम्बलडन 2018 में महिला एकल स्पर्धा की विजेता कौन थी? तो यह एंजेलिक केरबर थी। कथा कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? तो नाट्यशास्त्र भारत के संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। उस समिति का नाम बताएं जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो दिनेश शर्मा समिति का गठन किया गया है। कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू की है। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना था। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो पीपल है। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो काला हिरण है। बिना प्लेट एक घन के संभावित फलकों की संख्या क्या होगी? तो ये 11 होगा। अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे है विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो विश्व में 6 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। दोस्तों अब ये 23/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। कहता है प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? प्रजनन को अधिकतम 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब मध्यम हो। कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो मेढक इसका सहन कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं छोड़ते हैं। आगे का वीडियो नेक्स्ट तुरंत अगले सेशन में आएगा और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप लोग इसको ज़रूर प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जल्द मिलते हैं इसके अगले सेशन में। जय हिंद।